नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता रंजन। अगर आपसे एक सवाल करूं कि ढेर सारे हीरे आप लेंगे या फिर ऑक्सीजन, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पता है मौजूदा जो हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर, उसमें ये बात तो हम सब समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन की कीमत हमारी जिंदगी में क्या है, ऑक्सीजन कितना अमूल्य है और ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं समझ रही। सरकारों को लगता है कि हीरे की कीमत जो है वो ऑक्सीजन की कीमत से कहीं ऊंची है। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बक्सावा जंगलों की, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ये जो जंगल है, इसको काटने की बात की जा रही है और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी 2,15,875 पेड़ हैं जो कि काटने की तैयारी चल रही है। क्या आप मानेंगे कि 2,15,875 पेड़, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसको काट कर जो है, जंगलों को काट कर हीरे की खदान को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और ये सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन हीरे ज्यादा महत्वपूर्ण है या ऑक्सीजन? आपको पता है एक जंगल को जब काटा जाता है, या फिर जंगल बनता कैसे है, आपने कभी सोचा है? जब इसको बनने में हजारों हजार साल लग जाते हैं। जब पेड़ लगाए जाते हैं, वो पेड़ जब कितने बड़े घने होते हैं और एक नहीं कई पेड़, तो जाके वो जंगल बनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब जंगल काट दिए जाएंगे और उसके बदले में कहीं और कितने भी वृक्ष लगा दिए जाए, क्या वो जंगल जिसकी कटाई हुई है उसकी भरपाई हो पाएगी, उसकी कमी को पूरा किया जा सकेगा? वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगी, अमेरिका के एक मशहूर निवेशक और कारोबारी वॉरेन बफेट ने कहा था, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। इसका अर्थ है कि आज कोई अगर छांव में बैठा है तो इसलिए क्योंकि काफी समय पहले किसी ने कोई वृक्ष लगाया था। तो यानी कि जब एक पौधा लगाया जाता है, एक सैपलिंग लगाया जाता है, उसको इस वृक्ष बनने में बहुत समय लग जाता है। तो जरा आप सोचिए कि 2,15,875 पेड़ जब काट दिए जाएंगे तो उनको जंगल का रूप लेने में कितना वक्त लगेगा। जी हाँ, ये जो जंगल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बक्सवाहा, ये जो जंगल है, इसको काट कर हीरे की खदान का काम जो है शुरू किया जाना है। ये छतरपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और ये जो जगह है, यहाँ पानी का भयानक जो है संकट है। लेकिन ये एक ऐसा जंगल है जो कि प्राकृतिक है और इसे बक्सवाहा क्षेत्र कहा जाता है। ये 364 एकड़ की जमीन में फैला है और बार बार मैं कह रही हूँ, ये 2,15,875 इसमें पेड़ है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 225 किलोमीटर दूर है। तो पिछले कुछ वर्षों से अगर देखें तो एक सर्वे चल रहा था जिसमें ये बात कही जा रही थी कि इस जंगल में हीरे का एक भंडार छुपा हुआ है और अब सरकार उस जंगल को काट के उससे हीरे निकालने के लिए लालायित है। तो क्या हीरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय लिखें, तब तक मैं आपको इस बात पर और भी डिटेल आपसे साझा करती हूँ। दरअसल इसके लिए कंपनी को नीलामी में जंगल की जमीन लीज पर दी जा चुकी है और इसको लेकर तमाम तरह के विरोध जो है वो चल रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ इस जंगल में जो हीरे हैं उनकी कीमत 3,40,00,000 जो कैरेट हीरे हो वो दबे हो सकते हैं। तो अनुमान है वो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या उन पेड़ों से मिलने वाले ऑक्सीजन, और ना सिर्फ ऑक्सीजन, वहाँ जो अगर आप देखें तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ जो वनस्पति है, जिस तरह के पौधे हैं, जिस तरह वहाँ पे आदिवासियों का रहना है, रहन सहन है, तो ये एक इसकी भरपाई कहाँ से होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं। इन पेड़ों को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने संघर्ष जो है वो शुरू कर दिया है। आपको याद होगा चिपको आंदोलन सुंदर बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो वो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो
उसी तर्ज पर अब जो है यहाँ आसपास के लोग जिनको इन जंगलों से फायदा है या जो ये मानते हैं कि इन जंगल को काटा जाना गलत है, वो तरह तरह के विरोध ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि और तमाम माध्यमों से वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ के लोग भी ये मान रहे हैं कि इन पेड़ों को काट कर एक भारी नुकसान जो है वो पर्यावरण को होगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रतिदिन 59 लाख क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जंगल है, यहाँ पर पानी, जंगल के आसपास के जो इलाके हैं, बुंदेलखंड रीजन अगर आप देखें तो वहाँ पानी की भारी किल्लत है, संकट है। तो जब इतना 59 लाख क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी तो इसके लिए पास के मौजूद जो बरसाती नाले की दिशा है उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी। उससे जो पानी आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जंगल को काट कर पानी की दिशा को बदल कर यहाँ के लोगों के लिए और दिक्कतें क्रिएट करना, क्या आपको लगता है जंगल को खत्म करना सही है? अगर आप इस अभियान से किसी तरह जुड़े हैं तो आप अपनी राय जरूर लिखें। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना चाहिए बक्सवाहा के जंगलों के बारे में। वैसे तो कहते हैं कि इस जंगल में कई दुर्लभ पेड़ हैं, तरह तरह के वनस्पति हैं, पीपल हैं, तेंदु हैं, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन, कीम, कई तरह के औषधीय पेड़, कई तरह के वनस्पति जो कि बरसों लग जाते हैं जिसको बनने में। लेकिन एक खास यहाँ पर पेड़ है, वो है सागौन। उसके 40,000 पेड़ जो है इस जंगल में है। 40,000 सागौन के पेड़ अगर काट दिए जाएं तो वो कितना बड़ा एक अपराध होगा, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि मैं आपको एक घटना यहाँ बताना चाहूंगी। 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रायसेन के एक किसान ने सागौन के 2 पेड़ जो है वो काट दिए थे, जिसकी सूचना जब सरकार को मिली, वन विभाग को मिली, तो किसान पर कार्रवाई की गई। और किसान को, अगर आप सोच सकते हैं, तो उन 2 पेड़ को काटने के लिए विभाग की तरफ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो 2 पेड़ों के लिए 1,20,000, तो जब हम 40 पेड़ों की बात करते हैं तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? क्या इसकी भरपाई होगी? क्या भरा जाएगा? और अगर जुर्माना भरा भी जाएगा तो क्या जो इतने वर्ष लग गए इस जंगल को बनने में, उस पर बहुत लोग निर्भर करते हैं, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या हीरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑक्सीजन, ये जंगल, ये पेड़, ये वनस्पति, पशु पक्षी, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी जो पूरी तरह से इस जंगल पर निर्भर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब उस शख्स पे, उस किसान पर 2 पेड़ को काटने के लिए 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था, तो सरकार ने, वन विभाग ने कहा भी था कि सागौन के एक पेड़ की उम्र 50 वर्ष होती है, 50 वर्ष की उम्र होती है, और 50 वर्ष में वो 60 लाख का फायदा करता है। तो 40,000 पेड़ अगर आप उम्र के हिसाब से कैलकुलेट करें तो प्रति पेड़ 60 लाख रुपए के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपया बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया। 24,000 करोड़ रुपए की भरपाई कैसे होगी? इसको लेकर तमाम तरह के जो हैं वो विरोध चल रहे हैं। वैसे जो ये जिन विरोधों की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसमें आप देखिए वन के संरक्षण को लेकर हमेशा सरकार जो है समय समय पर जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद जब मौका आता है कि वो कुछ कर सके तो पूरा का पूरा मामला जो है वो ठंडा पड़ जाता है। अब आप देखिए, इस पहला मामला अगर आप वन संरक्षण की बात करें तो विश्नोई आंदोलन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तब भी पेड़ों को काटने से रोके जाने के लिए एक पूरा अभियान चलाया गया था। फिर जैसा मैंने आपको बताया, चिपको आंदोलन, फिर उसी तरह आपिको आंदोलन, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुदरती जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। तो समय समय पर वन के संरक्षण के लिए आप देखिए इस तरह के आंदोलन जो है वो किए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो जंगल है, ये कुल मिलाकर अगर आप देखें तो संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ पे आदिवासियों की एक भारी संख्या है जो यहाँ पर निवास करते हैं, जो पूरी तरह से इस जंगल पर है। और जब इस जंगल को
काटने का जो काम दिया गया है एक निजी कंपनी को दिया गया है, आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है, उनको अनुमति दे दी गई है, लेकिन इस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस पर जो पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटकर हैं, उन्होंने भी कहा है कि इन पेड़ों को काटने से यहाँ के जो रहने वाले 20 गांवों और उनके 8,000 निवासियों पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है इन्हीं जंगलों पर आश्रित है। तो अगर बात की जाए कि अगर कंपनी ये कहती है कि नहीं हम इन जंगलों को काटते हैं और इसके एवज में हम कहीं और जो है वृक्षारोपण करेंगे, तो भी क्या भरपाई हो पाएगी? क्योंकि जब जो चीज कागज पे लिखी जाती है कि भरपाई कर दी जाएगी, वैसा कभी नहीं होता। यहाँ तक कि मेधा पाटकर भी कह रही है कि नर्मदा आंदोलन में भी जब कहा गया था कि पेड़ों की कटाई होगी तो उसके जगह पर जो उसके बदले वृक्षारोपण किया जाएगा कागजों पर, लेकिन वो ज्यादा होता है और भूमि पर यानी जमीनी स्तर पर अगर देखें तो कंपनियां बहुत ही कम काम करती हैं। यहाँ तक कि नर्मदा आंदोलन में भी कहा था कि पाया गया कि उसमें से ज्यादातर जगहों पर किसानों के खेत, तालाब व अन्य क्षेत्र थे। तो निजी कंपनियों ने क्या किया कि कहा वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन जिस तरह के पेड़ काटे गए वैसे पेड़ लगाए नहीं जा सके और बबूल जैसे वृक्षों को लगाकर कंपनी ने कह दिया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मामला संगीन है। अगर देखा जाए तो क्या सरकार जो है हीरे की कीमत को ज्यादा आंक रही है और ऑक्सीजन की कीमत को कम? पिछले दिनों आप देखिए कोरोना महामारी के दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत का एहसास, उसकी कीमत का एहसास लोगों को हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार अभी तक लगता है कि गहरी नींद में है। वहाँ के जो बक्सवाहा जंगल के जो स्थानीय आदिवासी हैं, उन्होंने भी समिति का गठन किया है और वो भी अलग अलग माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला जो है वो दायर कर दिया गया है। हालांकि मामला अब क्या होगा इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। जो भी कोर्ट का फैसला आता है वो मैं आपको अवगत कराऊंगी, लेकिन इस तरह की जो स्टेप सरकार लेती है, माना कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से भी तरक्की करें, लेकिन अगर देखा जाए तो इस धरती पर जिस तरह से वृक्षों की कटाई हुई है, जिस तरह से हमने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आपदा और विपदा बनकर हमारे ऊपर गिरती है।